नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भूल चूक आप अपने जीवन में कर चुके हैं, जिसकी वजह से जीवन में आपके रोग प्रवेश कर गए हैं, वो सारा समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, अगर कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है शारीरिक, और आप चाहते हैं उस समस्या से जल्द छुटकारा पाना, कोई रोग है जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, हालत आपकी खराब होती जा रही है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि गुरुजी नाड़ी परीक्षण के अलावा दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुजी किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने यहाँ से दवाइयाँ कोरियर कर दी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले आपके रोग का कारण जाना जाता है नाड़ी परीक्षण के माध्यम से। उसके बाद जो दवाएं आपको दी जाती हैं, उनको देने से पहले गुरुजी आपसे एक वादा लेते हैं कि जब तक आप गुरुजी की दवाइयों का सेवन करेंगे, तब तक नियम और परहेज का खास ख्याल रखेंगे। इसी के माध्यम से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने रोग पर विजय पा सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी पहले आपसे वादा लेते हैं, फिर जब नियम परहेज के साथ आप उन दवाइयों का सेवन करते हैं, उनके माध्यम से आप अपने रोग से छुटकारा पा लेते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं जवानी में बुढ़ापा अगर आ जाए तो इस रोग की किस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम दोबारा से अपनी खोई हुई जो जवानी है उसे वापस पा सकते हैं। जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय जो है वो रहेगा जवानी में बुढ़ापा आ जाना। ये समस्या, ये परेशानी क्यों आती है और इसका उपचार कैसे करें हम? देखिए, जवानी में बुढ़ापा आने का कारण सारी अपनी नासमझी है जी। जैसे ही बच्चा 14-15 साल में लड़का जाता है और लड़की 11 से 12 साल की उम्र में जाती है, तो लड़की को तो मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। और लड़का गलत स्टेट में पड़ जाए तो वो उसको जाके कच्ची उम्र में जो वीर्य नष्ट करते हैं, उससे बुढ़ापा आता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस में मैं देखो साफ बात कहता हूँ, मैं किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखता। आज तक मेरे को कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने किसी का रोग जड़ से ख़त्म कर दिया। जब किसी से बात होती है, कहते हैं हम तो इसको कंट्रोल करते हैं, वो जगह सुन कर देते हैं जहाँ पे तकलीफ़ होती है, बाकी रोग कटता नहीं है जी। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, मैं जो उपचार करता हूँ, मैं रोग को जड़ से काटता हूँ, मैं किसी रोग को बचाता नहीं हूँ। अब जब किसी ने बचपन में अपने गलत ढंग से शरीर को बर्बाद कर रखा है, तो उसके लिए हल्दी, चूना और शहद, ये 3 चीज़ें हैं जो उसको दोबारा जवानी देती हैं। इसका तरीका है कि जैसे आपने 1 किलो सूखी हल्दी ले ली, तो सूखी हल्दी आपने 2 किलो चूने के अंदर डालनी है और उसमें 10 लीटर पानी डालना है। इतना बर्तन होना चाहिए जिसमें कि 10 लीटर पानी भी आ जाए, 1 किलो हल्दी भी आ जाए और 2 किलो चूना भी आ जाए जी। जब आप उस बर्तन के अंदर चूने के अंदर हल्दी डालेंगे और पानी डालेंगे, तो चूने पे गर्माहट आती है और तिड़कने लगता है। परंतु ये चूना लेना आपने पत्थर जैसा नहीं लेना, बारीक डली का लेना। कली चूना मिले तो सबसे अच्छा।
अब इस बर्तन को आप कमरे में कहीं भी उसका मुंह बंद करके 40 दिन के लिए रख दें। 40 दिन में जो उसके अंदर पानी डाला था आपने, 10 लीटर पानी सूख जाएगा और चूरने में भी नमी रह जाएगी, परंतु टाइट नहीं होगा। अब उस बर्तन में से चूरने को, हल्दी को निकाल करके उस हल्दी को पहले अच्छी तरह पानी से धो दें और फिर छाया में सुखा दें। जब छाया में अच्छी तरह सूख जाए तो इसको कूट के छान करके किसी भी शीशी में सुरक्षित रख लें। अब इसमें से 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के आपने चाटनी है। उसके बाद आपने 1 गिलास गाय का नवाया दूध, यानी 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उबालने के बाद, उसको पीना है। और सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम प्रतिदिन करना है। उसके बाद आधे घंटे का विश्राम देके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान हमेशा हल्के गर्म पानी से करना। खान पान में चीनी से हाथ नहीं लगाना। बिना मसाले का गुड़ ले सकते हैं, या जहाँ भी मीठे की ज़रूरत पड़े वहाँ शहद ही मिला लें। और इसमें जो आपने रोटी खानी है उसमें चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, चुलाई, सिंगाड़ा, ये चीज़ें मिला करके 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के इसमें मिला के इसका आटा बनाएं। इस आटे की रोटी आपने खानी है, परंतु रोटी जो है आपने चुपड़नी नहीं है। और मौसम के अनुसार जो भी हरी सब्जियां सब खा सकते हैं। दालों में ज़्यादातर दाल आपने मूंग की, मोठ की, मलका की, मसूर की, हरड़ की या काले चने, ये खा सकते हैं। यह सबसे अच्छा है कि चना और सोयाबीन दोनों को बराबर मात्रा में लेके उसका बेसन पिसा लें, और सोयाबीन का दूध हो या बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो, उसको जमा के उसका दही को कड़ी बनाएं। अब कड़ी बनाने के लिए आपने जो चने का और सोयाबीन का बेसन बनाया है, इसमें मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां छोटी छोटी काट के कुछ तो उसकी पकौड़ियाँ तल लें और बाकी को कड़ी बना के वो पकौड़ियाँ भी कड़ी के अंदर डाल दें। इसके साथ आप खाना खाएं और 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का सेवन करें, तो 45 दिन के बाद आपका बुढ़ापा ऐसे भागेगा जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा छाता है और सूर्य उदय होने के बाद चांदना आता है। ऐसे शरीर से बुढ़ापा मिटता जाएगा और जवानी बढ़ती जाएगी। परंतु इस बात में एक बात का ध्यान रखना कि गलत स्ट्रेटजी में नहीं जाना। अपने घर के अलावा दूसरी जगह मुंह नहीं मारना, इस बात का ध्यान रखना। और जिन को डॉक्टरों ने कह दिया कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, आप संतान पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये नुस्खा एक किस्म का अमृत के समान है। उनको इससे संतान प्राप्ति हो जाती है। टीवी के माध्यम से ऐसे आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे जिनको मियाँ और बीवी को दोनों को डॉक्टरों ने कह दिया कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, आप संतान के योग्य नहीं हैं।
और स्वस्थ विचार में उन्होंने अपना उपचार करा के आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। क्योंकि मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी शरीर के अंदर कमियाँ पाई जाती है, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज मैंने पूरे संसार मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरल चिकित्सा को एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जो रोग आपकी समझ से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, यानी जो भी शरीर में साइड इफेक्ट है सब चीज़ें दी जाती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे तक रुकता है, तो पहले दिन रोगी को 15 से 20% का आराम भी मिल जाता है। तो आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जो अपना उपचार करा के थक चुका है, बीमारी कोई भी है, वो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो भी पैर के तलुए से सिर के बाल तक की बीमारी मिलती, सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो पहले दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। पर एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर, आपको लगता है कि 20-25% फ़र्क है? बिल्कुल हमें लगता है क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। मेरा नाम आशा खन्ना है। ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। इनका नाम उमंग खन्ना है।
20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। अब एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार बाबा जी, हमारा पेट 6 महीने से खराब चल रहा है और दस्त पहले शुरू में दर्द हो रहा था, दवा हमने लिया एलोपैथिक तो थोड़ा आराम मिला, लेकिन मल चिकनाहट के साथ आ रहा है और पेट में मरोड़ है। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पे इलाज नहीं करता, न सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ बेचता हूँ। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अब गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है जितेंद्र थापा जी का, जो कि नेपाल से रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, मैं 3 सालों से स्ट्रोक की बीमारी से पीड़ित हूँ, क्या यहाँ पर इलाज संभव है? साथ ही ये भी लिखते हैं, मैं हर रोज़ गुरुजी का स्वस्थ विचार कार्यक्रम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आने की सारी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ और इलाज की भी। देखिए, संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता, परंतु मैं रोगी से नहीं पूछता, उसका कागज पत्र नहीं देखता, किसी मशीन से नहीं टेस्ट करता। मेरा नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी बीमारियां मिलती हैं दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आप दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्वाप्रेशर करवाते हैं, उसी दिन रोग में 20% आराम तो ज़रूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। और मेरी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो सारी जानकारी आपको दे दी है। आपकी जितनी भी दुविधाएं थी यहाँ आने से पहले गुरुजी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपने ये भी सवाल किया था कि क्या मेरे जो रोग है, स्ट्रोक की जो बीमारी है, जिसकी वजह से आप 3 साल से दर्द झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। जैसा गुरुजी ने बताया, प्रक्रिया सारी वही रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप नाड़ी परीक्षण के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपको 12 घंटे का अंतराल रखना है। जैसे अगर आप कल आने का मन बना रहे हैं स्वस्थ विचार आश्रम, तो आज रात्रि 10 बजे तक आप अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले। उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक, जब तक गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते, तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। इसके बाद गुरुजी नाड़ी परीक्षण करके आपके सारे शरीर का हाल आपके सामने रखेंगे, आपके रोग का कारण आपको बताएंगे और फिर देंगे जो दवाइयाँ आपको, उनको नियम परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपने पुराने से पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा
पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें जब भी कॉल करना चाहते हैं कॉल करें, लेकिन समय का खास ख्याल रखें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच आपको इन नंबर पर आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जलंधर से बात करते हैं जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बेटा मतलब 10 साल हो गए, मतलब बेटी को मतलब पूरी मेमोरी लॉस हो गई है, मतलब कोई उसमें समझ नहीं लग रही। जी, देखिए, मैं नाड़ी वैद हूँ, ना तो आप मुंह से बोलेंगे कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाएंगे। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उस दवाई को जो मैं दूंगा वो खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, ये लेते हैं और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराते हैं। तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। कि जब आप गुरुजी की दवाइयों का सेवन करें तो नियम पर इसके खास ख्याल रखें। इसके माध्यम से आप अपना जीवन बदल सकते हैं, आप रोग मुक्त हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों, आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या अगर आपके साथ है तो आप हमें कॉल कर ले। आपको सारी जो भी आपके सवाल है उनका समाधान फ़ोन के माध्यम से दिया जाएगा। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।